एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड से। आप देख सकते हैं मैंने 2 कलर्स का मल्टी कलर का कॉटन थ्रेड लिया है और बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है। 10 ग्राम्स में ये आता है और इजीली आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है। और इसका थ्रेड बहुत ही नीट होता है, इससे हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको ईजिली आप नीडल में इंसर्ट कर सकते हैं। ये इतना बारीक है और इतना नीट है कि आप इससे ईजिली एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी। तो आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला है। इसके लिए हमें बेस रो भी बनानी है और बेसिकली ये 2 रोज़ पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो सबसे पहले हम बेस रो बना लेंगे अपने डिज़ाइन के लिए। तो आपने क्या करना है, अगर आप थ्रेड को कट नहीं करना चाहते, एक ही दफ़ा यूज़ करके करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं अमूमन ऐसे करती हूँ कटिंग से बचने के लिए। तो मैं अगर बेस रो बनानी हो, वो हम फैब्रिक के बैक साइड पे बना लेते हैं फिर बेस रो, और फिर पलट के फ्रंट से आके उसको हम फ्रंट रो स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। स्लिप स्टिच ले लेंगे सबसे पहले अपने थ्रेड पे, और हम इस अपने फैब्रिक की बैक साइड ले लेंगे जहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाना है, उसकी बैक साइड है ये मेरे पास, और हम पलट के फ्रंट पे चले जाएंगे। कुछ इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप फ्रंट साइड से बना लें। पहले बेस रो बनाएं सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन के साथ, और फिर कट करके फिर से स्टार्ट करें फर्स्ट वाली स्टिच से। सिंगल क्रोशे कर लिया मैंने स्लिप स्टिच के साथ ही, और फिर करना है हमने 3 चेन लेना है, और 3 चेन को 3 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। यही हमारी बेस रो है, ये मैं बैक साइड से बना रही हूँ। और फिर मैं आपको शो करती हूँ कि हमने फ्रंट साइड पे कैसे टर्न करना है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी आपने 4 साइडेड बनाना है, या आपने 1 साइडेड बनाना है, या दुपट्टे के पल्लू पे नहीं बॉर्डर पे बनाना है, दामन पे, तो आप इस तरह से पहले बेस रो बना लीजिए 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। और इस तरह से जब हम बेस रो कंप्लीट कर लेंगे, सपोज आप फ़र्ज़ कर सकते हैं ये हमारा लास्ट स्टिच है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 चेन लेते हुए फ्रंट पे चले जाना है। इस तरह से पलट के अपने फैब्रिक को फ्रंट पे ले आना है, और ये हमारी बेस रो फ्रंट से इस तरह से नज़र आएगी। बिल्कुल सेम ही होती है फ्रंट और बैक से। तो इस तरह से आप पहले बैक साइड से बेस रो बना सकते हैं और फिर फ्रंट पे वापस आ सकते हैं। यहाँ पे 1 चेन लिया हमने, इसको बेसिकली हम 3 चेन ले लेंगे। 2 चेन और ले लिया, 1 चेन 3 चेन लेके हम फ्रंट पे आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और यहाँ पे हम क्लस्टर स्टिच बनाएंगे मैक्सिमम 5 डबल क्रोशे के साथ। कुछ इस तरह से एक बार लूप में से बाहर आएंगे और दूसरे लूप को हम कंप्लीट करे बगैर ही अपने हुक में छोड़ देंगे। दूसरा लेंगे, फिर से इसी तरह से करेंगे। इस तरह से ये लूप्स हमारे पास हुक में इंसर्ट होते जाएंगे, और ये हमारे पास 2 हो गए डबल क्रोशे, और ये 3rd, 4th और ये 5th डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है जब हमारे पास। तो इस तरह से 6 लूप होंगे हमारे पास, एक ये चेन वाला और बाकी के हमारे पास डबल क्रोशे के लूप्स। और एट अ टाइम इन लूप में से हम इसको बाहर निकालेंगे और लॉक करेंगे। इसको हम क्लस्टर स्टिच भी बोलते हैं। कुछ इस तरह से नज़र आता है, ये बिल्कुल पेटल की शेप नज़र आती है, इस तरह से ये बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसको लॉक कर लेंगे तो 5 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को हमने क्या करना है, ये जो चेन के साथ हमारा लूप था पहले वाला बिल्कुल वेरी फर्स्ट, उसमें से इसको सिंगल क्रोशे कर देना है, और साथ ही 3 चेन ले लेना है। इस 3 चेन को हमने बिल्कुल ये नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह से ये हमारा पेटल बन जाएगा। इस तरह से नज़र आएगा हमारा ये वाला पेटल, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बनता है। अच्छा, हमने इस 2 पेटल्स के सेंटर में कुछ गैप लेने के लिए ये वाले एक 3 चेन के गैप को स्किप करना है। कुछ इस तरह से कि हम इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, 5 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसी में इस 5 चेन को एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये हमारा पिकॉट बन जाएगा, और ये हमारा क्रॉस हो जाएगा एक स्पेस। कुछ इस तरह से, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये दोनों हमने रिपीट करते हुए अपने डिज़ाइन की लेंथ को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पे हमने क्या किया, इसको हमने सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे कर दिया। तो हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे जैसे हमने फर्स्ट पे लिए थे, 2 3 चेन प्लस
डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 टाइम, 2, 3 और ये लूप हम इकट्ठा करते जाएंगे अपने हुक में, 4 और ये हमारे पास हो गया 5। जब 5th वाला कंप्लीट कर लेंगे सारे लूप में से हम क्या करेंगे, इस बल को एक बारी बाहर निकाल लेंगे और लॉक कर देंगे। जब इसको लॉक कर देंगे तो इसके एज पे हम 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस 5 चेन को हम ये जो वेरी फर्स्ट पे 3 चेन लिया था उसके एज पे ये जो एक लूप नज़र आ रहा है, यानी कि ये सारे लूप में से नहीं, ये फर्स्ट वाले लूप में से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और 3 चेन लेते हुए साथ ही अटैच कर देंगे इस वाले नेक्स्ट वाले गैप में, सिंगल क्रोशे के स्पेस में सिंगल क्रोशे किया और नेक्स्ट वाले गैप में हम चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ, सेंटर में इसके 5 चेन के साथ पीकॉक बनाएंगे, इसी में इसको सिंगल क्रोशे करते हुए साथ ही इस वाले सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से यही सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, 3 चेन प्लस 5 क्लस्टर के साथ, 5 डबल क्रोशे के क्लस्टर के साथ और फिर लास्ट पे हम 3 चेन के साथ इसको फिनिश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से रिपीट करना है। आप इसके एज पे यहाँ पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं और सेंटर में जो हमने पीकॉक बनाया है 5 चेन का, वहाँ पे भी आप एक पर्ल ऐड करके इस 5 चेन के पीकॉक को स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे आप पर्ल या फिर बीट, क्रिस्टल का मोती कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, इसके एज पे भी अटैच कर सकते हैं, इसके सेंटर के गैप में भी। इस तरह से मैंने इस गैप के साथ इस पेटल्स वाले फ्लावर को बनाया है और मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसी लुक देता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ इसकी कंप्लीट कर ली है ताकि आपको आइडिया हो जाए हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक नज़र आती है, वर्थ है इस डिज़ाइन की और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। आप इस डिज़ाइन को अपने वूल के शॉल पे भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा कुछ इस तरह से। और अपने डिज़ाइन को चेंज करने के लिए या फिर किसी नई लुक देने के लिए आप इसमें पर्ल या फिर बीड्स जो भी अटैच करना चाहते हैं आप इसमें मोती भी ऐड कर सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है, बहुत ही नीट बनता है। बेसिक रो के साथ हमने ये बनाया है और आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझसे ज़रूर शेयर करना है काइंडली। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।